19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकतें झोंक दी हैं। वहीं इसी क्रम में जिला डोडा के जरूरी ब्लॉक कास्तीगढ़ पंचायत मुंडर लोअर ए के लोगों ने नारे लगाए। उन्होंने कहा कि कास्तीगढ़ की एक ही आवाज बच्चा बच्चा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार को पलटकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को लाना है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंत्री पद से इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा मुख्यमंत्री दफ्तर को मिल गया है। पत्र में राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और दलित विरोधी आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा, आम आदमी पार्टी का जन्म भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ, लेकिन अब सरकार के मुख्यमंत्री और 3 पूर्व मंत्री जेल में हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असंभव हो गया है। इसके अलावा सरकार दलित आरक्षण और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की कट्टर विरोधी है। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 15 दिन पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा बनने वाले एक दहशतगर्द दानिश को मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। कश्मीर में आतंकियों के साथ पिछले 3 माह में ये पहली मुठभेड़ है। इससे पहले 5 जनवरी को शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में लश्करी आतंकी मारा गया था। चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को उनके मतदान की मौजूदा व्यवस्था को और सरल बना दिया है। जम्मू लोकसभा सीट और उधमपुर लोकसभा सीट स्थित विभिन्न शिविरों व क्षेत्रों में रहने वाले इन विस्थापित कश्मीरी हिंदू मतदाताओं को अब मतदान के लिए एम फॉर्म नहीं भरना होगा। अलबत्ता जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू मतदाता डाक पत्र का विकल्प अपनाना चाहते हैं, उन्हें पहले की ही तरह 12C फॉर्म भरना होगा। कश्मीरी पंडित मतदाताओं की संख्या लगभग 1,13,000 है और इनके लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 26 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 को बदलने की हिम्मत कभी मत करना। वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती, लेकिन अगर संयोग से ऐसा होता है तो मैं कांग्रेस को चेतावनी दूंगा कि वो धारा 370 को बदलने की हिम्मत ना करे। कश्मीर भारत का हिस्सा है। तुम्हारी यानी कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होना बंद कर दिया है। अब सब इन चीजों से पता चलता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अभियान के दौरान उधमपुर पहुंचे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश में एक मजबूत सरकार चुनने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा कसा है। अब आने वाले 5 सालों में इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। वहीं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की दीवार को उन्होंने गिरा दिया है। इतना ही नहीं, उसके मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। आज जम्मू कश्मीर की बेटियों को संविधान से मिले अधिकार मिल रहे हैं। यहाँ विश्व स्तरीय सड़कें, IIT, एम्स, IIM बन रहे हैं। विकास तेज गति से दौड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा। यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में आज बड़ी सफलता हाथ लगी। एजेंसी ने साजिश के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के मुताबिक मुसाविर हुसैन साजिद और अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों यहां ठिकाना बनाकर छिपे हुए थे। ठिकाने का पता लगाकर एनआईए की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। ये दोनों झूठी पहचान बनाकर छिपे हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से आगा रहुल्ला एनसी उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अन्नाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उनके विरोधी उम्मीदवारों के पीछे खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि कश्मीर में भाजपा नेता तरुण चुग का आना और सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी से मुलाकात करना साफ इशारा करता है कि ये पार्टियां भाजपा के इशारे पर काम कर रही है।